जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा करंट अफेयर्स पर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? क्या 14 दिसंबर को, कि 22 दिसंबर, कि 23 दिसंबर, कि दोस्तों 18 दिसंबर? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यह जो दिवस है वो हर साल, ध्यान दीजिएगा, 23 दिसंबर को, कब दोस्तों? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? ये राष्ट्रीय किसान दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है? इसका रीजन ये है कि जो हमारे देश के 5वें क्या थे? पीएम यानी प्रधानमंत्री, जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह, उन्हीं की जयंती पर दोस्तों हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। और 22 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। किसकी स्मृति में, किसके सम्मान में? श्री रामानुजन के सम्मान में ये मनाया जाता है। क्लियर है? और 18 नहीं दोस्तों, यहाँ पर 2 दिसंबर होना चाहिए। तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है क्या? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, किसकी स्मृति में? श्री रामानुजन की स्मृति में। 14 दिसंबर को दोस्तों राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। और 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? किसके सम्मान में? भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सम्मान में या उन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। भारत की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट कौन बनेगी? सानिया मिर्जा बनेंगी, कि साजिया इल्मी, की राशिद जहां, की मजीदा तबस्सुम? क्लियर है दोस्तों? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यूपी के मिर्जापुर की रहने वाली, कौन? यूपी के मिर्जापुर की रहने वाली दोस्तों सानिया मिर्जा। क्लियर है? ये वो वाली सानिया मिर्जा नहीं है टेनिस वाले, ये अब वाले है। क्लियर है? तो यूपी के मिर्जापुर की रहने वाली सानिया मिर्जा जो है दोस्तों, ये भारत की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनने वाली हैं। क्लियर है? इन्होंने एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में, ध्यान दीजिए, परीक्षा पास की और इनकी रैंक जो थी दोस्तों 149वीं रैंक प्राप्त की है। तो इस आधार पर ये भारत की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनेंगी। क्लियर है दोस्तों? तो ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम मतलब परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकता है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? क्या रश्मि चौधरी को दिया गया, कि बद्री नारायण को, कि जनार्दन प्रसाद, कि अनुराधा राय? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जो है वो बद्री नारायण को दिया गया। किसको दिया गया दोस्तों? बद्री नारायण को दिया गया। क्लियर है? इनकी जो कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द, क्या? तुमड़ी के शब्द। तो इनके जो कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द पर दोस्तों यह हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। क्लियर दोस्तों? तो ये सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हिंदी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो ये 12 मार्च कब हुई दोस्तों? 12 मार्च 1954 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को हुआ था। अध्यक्ष जो है चंद्रशेखर कंबारा हैं। कौन है अध्यक्ष? चंद्रशेखर कंबारा है। किसके अध्यक्ष? यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार के। क्लियर है? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आईपीएल
के इतिहास के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, क्या सैम करन है, कि विराट कोहली हैं, कि हार्दिक पांड्या, कि मयंक अग्रवाल। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आईपीएल क्लियर है। तो आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी दोस्तों वो कौन बने हैं, सैम करन बने हैं। कौन, सैम करन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कैकला सत्यनारायण का निधन हो गया, वह कौन थे। क्या अभिनेता थे, कि फिल्म निर्माता, कि निर्देशक थे, कि उपरोक्त सभी। दोस्तों कैकला सत्यनारायण जो थी, क्लियर है, वो अभिनेता भी थे, फिल्म निर्माता और निर्देशक, यानी ये सभी थे, क्लियर है। तो इस तरीके से उपरोक्त सभी वाला अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सत्य होगा। आइए नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। फुटबॉल क्लब विश्व कप, क्या फुटबॉल क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। क्या सऊदी अरब करने वाला है, कि ब्राजील, कि मोरक्को, कि दोस्तों अर्जेंटीना। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है, अर्थात मोरक्को करेगा, क्लियर है। नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 है। प्यूमा इंडिया, क्या प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्या आलिया भट्ट को, कि प्रियंका चोपड़ा, कि अनुष्का शर्मा, की दीपिका पादुकोण। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्यूमा इंडिया ने किसको, अनुष्का शर्मा को, किसको, अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, क्लियर है। नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एम्पायर, क्या एम्पायर पत्रिका ने महान 50 अभिनेता व अभिनेत्रियों की सूची में किस अभिनेता को शामिल किया है। क्या शाहरुख खान, कि सलमान खान, कि रणबीर कपूर, कि विकी कौशल। दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सत्य है, अर्थात शाहरुख खान को, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आपको मैं होमवर्क देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी कौन सा देश करेगा। कि भारत करने वाला है, बांग्लादेश, की चीन, की जापान। 10 है, FIH हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है। कि हरमनप्रीत सिंह को, कि अमित रोहिदास को, कि सतवीर सिंह, कि सुरेंद्र कुमार। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये प्यारा सा छोटा सा लेक्चर था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। तो दोस्तों इस पर हमने चर्चा किया, एक एक बारे में हर एक के बारे हमने हर एक पॉइंट समझा। तो इस तरीके से दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर अब हमारा समाप्त होता है। आशा है कि आपको पसंद आ गई। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।